हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जा रहे हैं और ये तीसरा वीडियो है। आप लोग ने अगर पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखोगे, उसके बाद ये देखना है। यहां क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां क्या दिया गया है, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। हम लोग को ए का वैल्यू निकालना है। फॉर विच द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है विल नॉट बी, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहे। ठीक है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब रहेगा, जब यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू है एक्स स्क्वायर। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब इसका डिग्री 2 हो। तो डिग्री 2 तो यहां पे है, अगर यहां पे कोई वैल्यू होगा तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर इसको 0 कर दिया जाए तो 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर 0, 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर 0। मतलब अगर हम लोग इसको इस पूरा वैल्यू को अगर 0 कर दिया जाए तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा और इसका डिग्री जो है 1 हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। बात समझ में आई? चलिए, तो हम लोग अगर इसको 0 करें, मतलब a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इक्वल टू -2। अगर इस पार लेके जाएंगे तो ये +2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है सर कि a के जगह पे, a के प्लेस में अगर हम लोग 2 बैठा दे तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन जो पूछा गया था, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इज 2। समझ में आया? बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आपको समझ में आया तो आप लोग को बताना है कमेंट में जरूर कि हाँ सर ये समझ में आया अच्छे से। ओके, और बाकी अगर आपको हमारा कोर्स लेना है तो आप मेरे साथ पूरा क्लास 10 का माध्यमिक का मैथ्स एक साथ कर सकते हैं हम लोग ओनली 699 में। मतलब 700 में आपको पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। 4 का नंबर 2 यहां दिया गया है। एक ये इक्वेशन दिया गया है, बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ। सबसे पहला काम है कि इस फॉर्म में हम लोग को इसको लाना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। देन लेट अस डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और इस फॉर्म में डिटरमाइन करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद एक्स के साथ क्या है वो बताना है। ठीक है, तो पहला काम हम लोग को इस फॉर्म में लाना है। लेके आते हैं, ये गिवन दिया हुआ इक्वेशन x/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3x। इधर में जब पूरा में बाई इधर में पूरा हो तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, x मल्टीप्लाई 3x सर क्या होता है, 3x मल्टीप्लाई x 3x स्क्वायर। 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 4 माइनस एक्स। समझ में आया? और 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर माइनस एक्स को अगर इधर खींच के लाया जाए तो सर प्लस एक्स, और +4 को इधर लाया जाए तो -4 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? अभी ये जो है इस फॉर्म में आ गया, देख सकते हो आप लोग। ठीक है सर, तो आ गया तो हम लोग को क्या बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। तो एक्स के साथ क्या है, कुछ नहीं, मतलब यहां पे 1 है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे को सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 भी कर लिए। अगर आपको समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे सर हाँ समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट सम में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 3। लेट अस एक्सप्रेस, ये इतना सा बड़ा इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस फॉर्म में। मतलब ये जो बड़ा सा इक्वेशन है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देना है इस सिंपल फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में, और कुछ नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। यहां पे 3x स्क्वायर दिया गया है प्लस 7x प्लस 23। RHS में जो दिया गया है लिख लेंगे। सॉल्व करते हैं। आप देखोगे सॉल्व करते समय LHS में एकदम सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है, कहीं ब्रैकेट कहीं कुछ नहीं, तो जैसे है एज इट इज इसको लिख देना है हम लोग को। बट RHS में ये ब्रैकेट है तो सबसे पहला काम होगा इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देना है। आप लोग को मल्टीप्लाई देख लो कैसे होता है, x का मल्टीप्लाई पूरे के साथ,
अगेन +4 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ। क्लियर है ना? ये मतलब इस पूरा का मल्टीप्लाई इस पूरे से करना है तो पहले x का मल्टीप्लाई पूरा के साथ, फिर प्लस का प्लस, 4 का मल्टीप्लाई पूरा के साथ, +2 का 2। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एज इट इज नोट करना है। 3x² को देख के लिखेंगे, प्लस का प्लस, 7x का 7x प्लस 23। अभी x मल्टीप्लाई x, सर x², x मल्टीप्लाई 3x, यहाँ 4x, 4 3 जा 12 प्लस 2। फिर यहां देख के लिखना है, कॉपी करना है। यहां पे x² है, ठीक है, x² लिख लेंगे। 3x एंड 4x क्या होता है? 7x होता है। 12 प्लस 2 14 हुआ। इसके बाद हम लोग सारा इधर लेके चले आएंगे। 3x² प्लस 7x प्लस 23 माइनस x² माइनस 7x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे करते हैं हम लोग। 3x² और x² अगर यहाँ है तो और कहीं x² है, यहाँ x² है, तो इसके साथ इसका एडजस्टमेंट मतलब प्लस माइनस कर देंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस है तो साइन डिफरेंट है तो हम लोग को माइनस करना है। 3 से 1 माइनस करेंगे, ये 2 होगा और ये x² प्लस 7x माइनस 7x, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो 2x² और यहाँ प्लस 23 माइनस 14, साइन डिफरेंट है तो मतलब माइनस करना है। 23 से माइनस 14 करेंगे, आएगा 9, साइन प्लस का इज इक्वल टू 0। ये क्या क्वाड्रेटिक इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में, क्योंकि इसका यहाँ पे पावर जो है 2 है, मतलब डिग्री 2 है, और यहाँ पे bx नहीं, तो bx को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² प्लस 0 मल्टीप्लाई x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए किए थे। ये हम लोग का आंसर हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है। आगे करते हैं हम लोग 4 नंबर। क्या क्वेश्चन है? लेट अस एक्सप्रेस x प्लस 2 होल क्यूब दिस वन इन द फॉर्म ऑफ, अगेन उसी तरह क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब इस फॉर्म में ला देंगे। लाने के बाद हम लोग को बताना है कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, कोएफिशिएंट x के साथ क्या है, और x इज 0 मतलब c समझाते हैं। चलिए पहले ये नोट कर लेते हैं जो गिवन दिया गया है, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू x और ये x² माइनस 1। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला में है, a³ प्लस 3 a² इंटू बी प्लस 3 ab² प्लस bq। a प्लस बी का होल क्यूब, आप लोग 10 में हो तो आपको पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग यहां लिख लेते हैं, a प्लस बी होल क्यूब, a³ प्लस 3 a² प्लस 3 ab² प्लस bq, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे a है x, तो x³ प्लस 3a² मतलब x² इंटू बी प्लस 3 a एंड b² 2 का स्क्वायर प्लस bq इज इक्वल टू, x को x² से मल्टीप्लाई किया जाए x³ प्लस माइनस माइनस ये x²। अभी हम लोग x³ ये हो जाएगा, 3 2 जा 6x² हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12x हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8 हो गया, इक्वल टू x³ माइनस x²। बाकी इक्वल टू का इस साइड में x³ इक्वल टू का इस साइड में x³ दोनों कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इधर आने से माइनस होगा, और 6x² इस साइड में माइनस x², इस साइड लेके आए तो प्लस x²
प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। 6x² प्लस 1x² बन जाता है 7x² प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अभी बताओ x² के साथ क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x², x² क्या है सर, x² के साथ 7 है, तो आंसर होगा 7। फिर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है सर, x के साथ 12 है, तो यहां पे आंसर होगा 12। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, अच्छा सर x टू द पावर 0 मतलब 8 जो अकेले है ना, इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई x टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, किसी का भी पावर का 0 अगर हो, पावर का 0 तो 1 होता है, तो ये 1 हुआ। 1 से 8 में मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x टू द पावर 0 के साथ क्या है 8 है। चलिए, तो ये हम लोग 4 का 1 2 3 4 सॉल्व कर लिए कंप्लीट। बाकी आपको अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे। हम लोग इस चैनल में सिर्फ WB बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाते हैं, मैथ्स भी है, आगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब बनेगा, लेकिन सिर्फ WB का। थैंक यू सो मच।